नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरजे रानी पर, जहां मैं आपको सुनाती हूं हिंदी कहानियां। तो आज सुनाने जा रही हूं भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर नायकों की विस्तृत कहानी 7 चिरंजीवी। भारतीय पौराणिक कथाओं में अमरता का विचार गहरा महत्व रखता है। ये अमर आत्माएं अपने कर्तव्य, भक्ति और न्याय के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें 7 चिरंजीवी कहा जाता है, जो महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों के महान पात्र हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और कलयुग में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों की विस्तृत कहानियों को जानें और उनके अमर जीवन के रहस्यों को समझें। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी पहचान एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में बनी। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ते हुए अपनी वीरता दिखाई, लेकिन जब पांडवों ने छल से उनके पिता द्रोण की हत्या कर दी तो अश्वत्थामा के मन में बदले की आग भड़क उठी। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पौत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी। इस क्रूर कृत्य से भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर तो रहेगा, लेकिन उसे अनंत काल तक असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि छीन ली, जिसके कारण उसका घाव कभी नहीं भरता। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों और सुनसान स्थानों में भटकते हैं। 7 चिरंजीवियों में उनकी कहानी साहस और नैतिक पतन के बीच की महान रेखा को दर्शाती है। आइए जानते हैं राजा बलि के बारे में। राजा बलि असुरों के महान राजा थे, जो अपनी उदारता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनके शासन में असुरों की समृद्धि अपने चरम पर थी। उनकी कृति इतनी फैली कि भगवान विष्णु को वामन अवतार में आना पड़ा। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। वामन ने अपने विराट रूप में 2 पग में स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बलि की निष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमृत का वरदान दिया। केरल में ओणम पर्व के जरिए उनकी याद आज भी जीवित है, जब वह हर साल अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। 7 चिरंजीवियों में बलि त्याग और सम्मान के प्रतीक है। तीसरे हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्व्यापन भी कहा जाता है, महर्षि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। यमुना नदी के एक द्वीप पर जन्मे व्यास का रंग गहरा होने के कारण उन्हें कृष्ण नाम मिला। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की। इसके अलावा उन्होंने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में विभाजित किया, जिससे वे जनसाधारण के लिए सुलभ हो सके। व्यास को अमरता का प्राप्त है और कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में तपस्या में लीन है। 7 चिरंजीवियों में भारतीय संस्कृति और साहित्य के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी हमें ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। अब हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र या बजरंग बली भी कहा जाता है, अंजना और केसरी के पुत्र थे। उन्होंने भगवान शिव का अवतार माना जाता है। रामायण में उनकी भक्ति और वीरता की कहानियाँ अमर है। माँ सीता की खोज में समुद्र लांघना, लंका दहन करना और संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ उठाना, ये उनके असाधारण बल के प्रमाण है। भगवान श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा तब प्रकट हुई जब उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया कि उनके हृदय में भगवान राम और सीता माँ बसे हैं। श्री राम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आज भी भक्तों की पुकार सुनते हैं और कलयुग में उनकी रक्षा करते हैं। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी साहस, भक्ति और सेवा के आदर्श है। हनुमान चालीसा उनकी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। आइए जानते हैं विभीषण के बारे में। विभीषण जी लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद वे सत्य और धर्म के पक्ष पर थे। जब रावण ने सीता माँ का हरण किया तो विभीषण ने उसे यह अधर्म छोड़ने की सलाह दी। रावण ने
उनकी बात ठुकरा दी और उन्होंने विभीषण जी को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने भगवान राम की शरण ली और युद्ध में उनकी सहायता की। श्री राम ने विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। उनके शासन में लंका फिर से धर्म का केंद्र बनी। 7 चिरंजीवियों में विभीषण यह सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर वह हमेशा विजयी होता है। आइए जानते हैं कृपाचार्य जी के बारे में। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पुत्र सरद्वांति के वंशज थे। उनकी बहन कृपि के साथ उनका पालन पोषण राजा शांतनु ने किया। महाभारत में वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, लेकिन उनकी निष्पक्षता और धर्म के प्रति समर्पण अटल रहा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने पर वे कुछ गिने चुने योद्धाओं में से थे जो जीवित बचे। कृपाचार्य को अमरता का वरदान मिला है। 7 चिरंजीवियों में ज्ञान, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं। कहते हैं कि वे आज भी सूक्ष्म रूप से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं 7वें चिरंजीव के बारे में, जो हैं परशुराम जी। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। वे ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। अपने फरसे के लिए प्रसिद्ध परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। जब उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया, वे एक महान योद्धा और तपस्वी थे। उनकी माता की हत्या के बाद उनके क्रोध ने उन्हें यह कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। परशुराम जी को अमरता प्राप्त है और कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। 7 चिरंजीवियों में वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के प्रतीक है। उनकी कहानी हमें संतुलन और न्याय का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, 7 चिरंजीवी आज भी प्रासंगिक क्यों हैं? ये 7 चिरंजीव भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के आधार हैं। उनकी कहानियाँ हमें सत्य, भक्ति, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अश्वत्थामा का श्राप हो या हनुमान जी की भक्ति, हर चिरंजीवी का जीवन एक अनमोल सबक है। 2025 में भी ये कथाएं जीवित है और हमें सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष यह है कि 7 चिरंजीवी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं का एक जीवंत अध्ययन है। ये अमर आत्माएं हमें जीवन के मूल्यों को समझाती है। इनकी कहानियाँ पढ़ें, इनके गुण अपनाएं और इन्हें अपने जीवन में उतारें। क्या आप इन चिरंजीवियों की शक्ति और प्रेरणा को महसूस करते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।